हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 अगस्त और 20 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। विश्व मानवता दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है और यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए काम करते हैं और यहाँ तक कि मानवता के लिए वो अपनी जीवन को भी कुर्बान कर देते हैं। तो यह दिवस उन्हीं की प्रेरणा के लिए मनाया जाता है। तो इस प्रकार 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम आज अगस्त महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट्स डे मनाए गए हैं उन सभी को एक सीक्वेंस में रिवाइज करते हैं। तो 3 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस और 6 अगस्त को मनाया गया है हिरोशिमा दिवस। आप लोग भी रिवाइज करेंगे इसे। और 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम्स डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और 8 अगस्त को मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ। अगर हम देखें तो 9 अगस्त को मनाया गया है विश्व आदिवासी दिवस। 12 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ डे, विश्व युवा दिवस। और यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को याद रखेंगे कि 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। और अब मनाया गया है 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग एक सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के सेना ने विद्रोह करके राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर को यहाँ के सेनाओं ने विद्रोह करके राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है और अब इब्राहिम बाबूकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए थोड़ा हम यह जानते हैं कि माली में ऐसी क्या स्थिति रही होगी जिसके कारण वहाँ की सेनाओं ने विद्रोह कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। तो माली के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाबूकर, उन्होंने वर्ष 2018 में राष्ट्रपति के चुनाव जीतकर माली के दोबारा राष्ट्रपति बने थे। लेकिन माली की अब ऐसी स्थिति आ गई है कि भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है और यहाँ पे विशेषकर सांप्रदायिक दंगे बहुत बढ़ने लगे हैं। यहाँ की वित्तीय स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई जिसके कारण आम जनता का आक्रोश बढ़ने लगा और यहाँ पे फिर सेनाओं ने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद माली के जो राष्ट्रपति इब्राहिम बाबूकर है उनको इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। बेंगलोर में रेवर्स फुटबॉल क्लब के द्वारा देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है। और अब बात आई है यहाँ पे बेंगलोर की। तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटका कैपिटल है और बेंगलोर जो है वो वृषभा नदी के किनारे स्थित है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और बेंगलोर में जो हेडक्वार्टर स्थित है किसका? इसरो का। और इन्फोसिस कंपनी जो है उसका भी हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही स्थित है। हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जीपी गर्ग। जीपी गर्ग को सेबी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी और इनके कार्यकाल को अब 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब यहाँ बात आई है सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी।
लेकिन इसको मान्यता प्राप्त 1992 में मिला था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। भारतीय केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और अब बात आई है गूगल की, तो प्रेजेंट टाइम में जो गूगल के सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा एक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय मंत्रालय। हमारे प्रेजेंट टाइम के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जनजातियों के लिए स्वास्थ्य और पोषण के लिए यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना का जहाज संग्राम गोवा पहुंचा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के नौसेना का जहाज जिसका नाम है संग्राम, वह अब गोवा पहुंचा है। और अब यहाँ बात आई है बांग्लादेश की, तो इसका कैपिटल है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हामिद और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश से एक अन्य पॉइंट्स को याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होता है उसका नाम है संप्रीति। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में डी ज्यूरी दिवस कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी। पुदुचेरी में 16 अगस्त को डी ज्यूरी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो पुदुचेरी फ्रांसीसी से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर 16 अगस्त 1962 ईस्वी को स्वतंत्र होकर भारत में शामिल हो गया था। तो इसी अवसर पर 16 अगस्त को पुदुचेरी डी ज्यूरी दिवस के रूप में मनाता है। तो अब बात आई है पुदुचेरी की, तो चलिए हम इसको इंडिया के मैप में देखते हैं पुदुचेरी का लोकेशन। तो पुदुचेरी के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि पुदुचेरी 4 जिलों को मिलकर बनता है। तो चलिए हम जानते हैं कि वह 4 जिला कौन कौन सी है। तो पहला जो जिला है उसका नाम है कारेकल, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा है यनम, चौथा है माहे। इसमें से कारेकल और पुदुचेरी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित है यनम, और माहे जो है वो केरल में स्थित है। और इन चारों जिला के मिलकर जो है पुदुचेरी का निर्माण होता है। और अब बात आई है पुदुचेरी की, तो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है वी नारायण स्वामी और यहाँ की जो प्रेजेंट टाइम की लेफ्टिनेंट गवर्नर है उपराज्यपाल वो है किरण बेदी। और किरण बेदी से एक प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि ये भारत की पहली महिला IPS अधिकारी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक लवासा। अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनकी नियुक्ति अब ADB बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कर दी गई है। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा और भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में सुनील अरोड़ा जी हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो एक चुनाव आयुक्त में शामिल हैं सुशील चंद्र और एक चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा। और अशोक लवासा अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि अब इन्हें ADB बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दी गई है। और यहाँ से एक अन्य पॉइंट्स को याद रखना है कि भारत में जो चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस दिवस को मनाने का निर्णय क्यों लिया गया है।
तो कोविड-19 महामारी के बीच में लगभग 18 से अधिक अलग अलग रैंक वाले पुलिस ऑफिसर्स की मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई है और लगभग 4000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है कोविड-19 की वजह से संक्रमित है। तो इन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच किस एजेंसी से कराने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो इन्वेस्टिगेशन अब की जाएगी वो सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। और अब बात आई है सीबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और इसको हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला और ऋषि कुमार शुक्ला जो है वो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान ने टॉप स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ARIIA 2020 रैंकिंग में टॉप स्थान प्राप्त किया है और दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है और तीसरा स्थान जो रहा है वो IIT दिल्ली का रहा है। अब यहाँ बात आई है ARIIA की, तो इसका फुल फॉर्म है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।